मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल न है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी आँखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हैं हर बार, मगर उन यादों। देखा बाबा, आज मैंने डीके की बर्बादी की मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। मैं जानती हूँ आपको मेरा ये तरीका कभी पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्द से जल्द अपनी मंजिल पा लूं और इस नर्क से निकल जाऊं, क्योंकि इसके बाद ही मैं फिर से बन पाऊंगी पहले जैसी तुम्हारी दिशा। मिसेस दिशा दुष्यंत सहगल, बहुत खुश लग रही हो आज। क्यों? पार्टी में सारे लोगों को हमारी शादी का पता चल गया इसीलिए? सारी दुनिया को पता चल गया इसलिए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये बात सारी दुनिया को पता चल चुकी है? ऑफ कोर्स, आखिर डीके जैसे डायमंड किंग की शादी की खबर है। अब तक तो न्यूज चैनल ये खबर 10-10 बार दिखा चुके होंगे और कल अखबारों में भी छप जाएगा। कल के फ्रंट पेज की हेडलाइंस पर तुम होगे डीके। क्यों, क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? लेकिन क्यों? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्लॉज नहीं तोड़ा। तुमने सबको मेरा नाम बताया और मैंने उन्हें पूरा नाम बताया। दिस इज दिशा सहगल। मिसेस दिशा सहगल, तुमने अब तक मिस्टर दुष्यंत सहगल को पहचाना ही नहीं। तुम क्या समझती हो कि मेरी पार्टी में आए लोग और कुछ मीडिया वालों को इस बात का पता चल गया तो सारी दुनिया को इस बात का पता चल जाएगा, हर एक अखबार की सुर्खियों में आ जाएगा, हर एक न्यूज चैनल उसे 10-10 बार फ्लैश करने लगेगा? लगाओ टीवी, देख लो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि डीके की मर्जी के बगैर कुछ भी लिख सके या बोल सके। और फिर भी अगर तसल्ली ना हो तो कल सुबह के सारे न्यूज़पेपर्स चेक कर लेना, ओके? पिछले कुछ महीनों से लगातार विरोधियों से हार का सामना करना पड़ रहा है। राहुल सिन्हा के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पेरिस के सैनिक अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक अराफात की हालत स्थिर है। गुड जॉब। किसी भी न्यूज चैनल में सर की शादी का जिक्र तक नहीं, और मैं चाहता हूं कि कल किसी भी न्यूज़पेपर में सर की शादी के बारे में एक शब्द तक न छपे। हो जाएगा ना? गुड। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, हमारे सर आपके इस फेवर को हमेशा याद रखेंगे। और आप तो जानते ही
अस्पताल के कि सर अगर नाराज होकर किसी को बर्बाद कर सकते हैं तो किसी पर खुश होकर उसे माला माल भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं भी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उन्हें क्या पता कि जान बचने की खुशी क्या होती है। यही ख्याल कोई तो दे जवाब। 80 ओवर की उम्र वाली लाल गेंद से की और तुम पर भरोसा किया। मुझे दिल की बातों को होठों से नहीं कहते। किसी भी चैनल में हमारी शादी की न्यूज नहीं दिखाई। पूरी पार्टी को कवर किया है लेकिन डीके की शादी का जिक्र तक नहीं। अखबार में एक लाइन तक नहीं है। लगता है डीके ने सच ही कहा था, वो जीत गए। क्या बात है, आज तुम कल की तरह मुस्कुरा नहीं रही? उम्मीदें पूरी नहीं हुई या कोई बुरी खबर पड़ ली है? ये न्यूज भी छप गई। इंदर पढ़ेगा तो परेशान होगा। छुपा देता हूं इसको। छुपाओ। डैड, मैं वो न्यूज पढ़ चुका हूं। जी हाँ, पढ़ चुका हूं न्यूज में। आखिर कब तक डैड?
कब तक हम एक दूसरे से सच्चाइयां छुपाते रहेंगे? और फिर जिंदगी इन छोटी मोटी खबरों से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। फिर तुम इतने उदास क्यों रहते हो? इंसान हूं डैड, सब कुछ जानता भी हूं, दुख भी होता है। और फिर आप ही कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, तो बस फिर सही वक्त आने पर मेरे भी हर घाव भर जाएगा। चलिए डैड, नाश्ता कर लेते हैं। इंदर बेटा। बस डैड, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं तो कुछ और बात कह रहा था। क्या डैड? बेटा, ये पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसका सबसे बुरा असर रानो पे पड़ा है। वो एकदम से बदल गई, वो पुरानी रानो रही नहीं। मैं चाहता था कि तुम थोड़ा उसकी तरफ भी ध्यान दो। She needs you. इंदर, मैं भी ना। सॉरी सर, लेकिन सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उन लोगों से साफ साफ कहा था कि ये न्यूज़ किसी भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में नहीं आनी चाहिए। और आप देख लीजिए सर, किसी भी बड़े अखबार या न्यूज़ चैनल में इसका जिक्र भी नहीं है। लेकिन पता नहीं उस अखबार में, उस छोटे से अखबार में ये न्यूज़ कैसे छप गई। मैं उस अखबार को छोड़ूंगा नहीं सर। तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन सर उसने जो हमारे खिलाफ जाने की जरूरत की उसे मैं देख लूंगा। अब तुम इस मामले में नहीं आओगे, समझ गए? अब जाओ और शूट की तैयारी करो। सर यू बिलीव मी, मेरी कोई गलती नहीं थी सर। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ओके सर। यस सर, आपके लिए बहुत सारे बुकेज आए हैं और लगता है कि पूरा शहर आपको आपकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता है। आप कहे तो मैं उसे अंदर आपके कैबिन में भिजवा दूं? अब तुम देखना दिशा, ये दिशा भोसले से दिशा सहगल बनना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। सहगल सरनेम मैं तुमसे छीन लूं, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी आन, सब कुछ तुमसे छीन लूंगा दिशा, सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। बिटिया, चाय। अरे बाबा, ये क्या? आप फिर चाय ले आए? मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। चाहे हमारी नौकरी चली जाए। बाबा, आप जानते हैं मेरा वो मतलब नहीं था। जानता हूँ, लेकिन बेटी ये तो नसीब की बात है। किसी के नसीब में सेवा करनी लिखी होती है और किसी के नसीब में सेवा करवानी। नसीब से कौन लड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबा, चाय अच्छी बनी है। थैंक यू। बिटिया, एक बात पूछूं? हाँ बाबा। ये आपका और साहब का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी नई नई शादी हुई है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप दोनों जैसे एक दूसरे से बहुत उखड़े उखड़े से रहते हैं। पता नहीं आप कितने दिनों से साहब को जानती हैं, पर हेलो। जी हाँ, मैंने ही मैसेज छोड़ा था आपके ऑफिस में। उम्मीद है आपको हमारी न्यूज से कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत? नहीं, इनफैक्ट मैंने तो आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था कि आपने डीके और मेरी शादी की खबर छापी। मैं समझ सकती हूँ डीके ने आप पर कितना प्रेशर डाला होगा खबर ना छापने का।
और हाँ, आपने मेरी मॉडलिंग करने की न्यूज़ नहीं छापी, उसके लिए भी एक बार फिर से थैंक्स। अरे आप बार बार थैंक्स बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे दिशा दीदी। दीदी? हाँ, आपके पिताजी विजेंद्र भोसले के बहुत उपकार है मुझ पर। इनफैक्ट मैं तुम्हें पिता समान मानता हूँ। आप बाबा को पहचानते थे? हाँ, अरे उनकी मदद से तो मैं पत्रकार बना हूँ और उनकी प्रेरणा से मेरा एक छोटा सा अखबार चल रहा है। सच? बाबा ने कभी बताया नहीं मुझे इस बारे में। महान लोग अपने काम का ढिंडोरा नहीं पीटते। और हाँ, ये डीके साहब को अपनी शादी की खबर छपवाने में क्या एतराज हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। इस बात को आप रहने ही दें तो अच्छा होगा, प्लीज। ओके, जैसा आप चाहो। बाय दीदी। मेरे अच्छे बाबा, मेरे अलावा और न जाने कितने लोगों को जिंदगी जीने का मकसद दिया है। You're great बाबा, I love you। जिसने आपको बर्बाद किया है, उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी, चुकानी ही होगी। मुझे आज तक शिकस्त का स्वाद मालूम नहीं था, पर तुम्हारी वजह से आज वो भी पता चल गया। तुमने मेरे ही घर में मेरे ही लोगों के सामने जो मुझे शर्मिंदा किया है, कोई बात नहीं, ये करके तुमने शेफ और माँ का खेल फिर से शुरू कर दिया, और ये मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। अब देखना डीके की शेफ को, और तैयार रहना अपनी माँ के लिए। जस्ट वॉच आउट बेबी, जस्ट वॉच आउट। ये खेल तुमने शुरू तो कर दिया है, पर इसका अंत मैं करूंगा। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल नाउ, वेरी केयरफुल।